नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अंश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में 12012 के ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई बनाकर दिखाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप भी घर पर बड़ी आसानी से 12012 के ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है ये। आज इसी ट्रांसफार्मर से हम 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई बनाएंगे। ट्रांसफार्मर के साथ हमें 2 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 2200 माइक्रो यूएफ का कैपेसिटर और 4 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नंबर है 1N4007। आज इसी तीनों कंपोनेंट से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई बनाएंगे। साथियों, मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बनाते इस वीडियो में 12012 से 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई। साथियों, इसे बनाने के लिए हम आज इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, आपको समझने में आसानी हो। हम इसके डायग्राम द्वारा आज हम इस 12 वोल्ट के सप्लाई को बनाएंगे। तो हमने डायग्राम में ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना के रखा है। ये ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। हम इसमें डायग्राम को बनाते हुए इस डीसी सप्लाई को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं 12012 का डीसी सप्लाई। सबसे पहले डायग्राम में हम ब्रिज रेक्टिफायर के लिए डायग्राम बनाएंगे। हम पहले इस डायोड के डायग्राम को इस कागज में उतारेंगे। हमने इस 4 डायोड के डायग्राम को इस कागज में उतार दिया है। अब हम इस डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं इस डायोड में इस डायोड में सिल्वर कलर की एक मार्किंग दिखाई दे रही है आपको। मार्किंग वाले भाग के तरफ को कैथोड कहते हैं और नीचे वाले भाग को एनोड कहते हैं। आप सिल्वर कलर के मार्किंग वाले भाग को माइनस समझ सकते हैं और नीचे वाले भाग को प्लस समझ सकते हैं। तो ऊपर वाला भाग हुआ कैथोड माइनस और नीचे वाला भाग हुआ एनोड यानी कि प्लस। हम इसी मार्किंग के जरिए आपको इसमें दिखाएंगे। जो सिल्वर कलर का मार्किंग आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, इस लाइन को यानी कि इस लाइन को हम सिल्वर कलर के वाले मार्किंग को दर्शाया है इस डायग्राम में। और नीचे वाले एनोड को इस तरफ के एनोड को दर्शाया गया है इस डायग्राम में, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस प्लस। तो इस तरह से इस 4 डायोड को हम इस तरह से इसके डायग्राम के अनुसार इसको हम जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कैथोड यानी माइनस। तो पहले वाले डायोड को लेंगे हम इस तरह। उसके बाद ऊपर वाले डायोड को लेंगे हम कैथोड और माइनस को, कैथोड और माइनस और प्लस को देखकर। तो आप देख सकते हैं
हमने माइनस माइनस को ऊपर वाले भाग में रखा और प्लस प्लस को नीचे वाले भाग में रखा, और उसके बाद हमने इस तरह से इसको इस तरह से हमने मोड़ दिया। यानी कि ये भाग हो चुका है, ये वाला भाग हमने बना लिया। अब हम इस भाग को बनाएंगे। तो इसमें माइनस और माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस और माइनस को एक साथ जोड़ेंगे। तो अब देख सकते हैं सिल्वर वाली मार्किंग को हमने एक साइड रखा दोनों डाइट के, और इसको हम एक साथ जोड़ेंगे। इस तरह से इस वाले भाग को भी हमने तैयार कर लिया। अब हम इस भाग को जोड़ेंगे, यानी कि ये भाग और ये भाग और ये भाग, एक भाग को हम जोड़ेंगे इस तरह से। और नीचे वाले भाग को भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। तो साथियों, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस पर सोल्डिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद साथियों, अब हम इस डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम कैपेसिटर का डायग्राम इसमें बनाएंगे। दो कैपेसिटर का डायग्राम हम इसमें बनाएंगे। साथियों, किसी कारणवश वीडियो पॉज हो गया था। इस डायग्राम को हम बना चुके थे, बाद में पता चला कि वीडियो पॉज हो चुका है। अब हम इस डायग्राम को फिर से आपको समझाएंगे। तो साथियों, इस कैपेसिटर के बारे में आपको बता दें हम, ये जो सफ़ेद निशान है, इस निशान को हम माइनस बोलते हैं। कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटर को देखिए, ये दोनों निशान, ये दोनों तरफ जो निशान बनी हुई है ये माइनस पॉइंट है, और इस तरफ प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। तो अब हम इस डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि हमने इस तरह से एक लाइन खींची, और ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट, फिर ये माइनस पॉइंट, फिर ये प्लस पॉइंट। इस तरह हमने दो कैपेसिटर को सीरीज में करके माइनस प्लस एक सीरीज में करके ब्रिज रेक्टिफायर के इन दोनों साइड में हमने लगाया है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम माइनस प्लस, तो माइनस माइनस को हम इस तरह रखेंगे, और माइनस प्लस वाले बीच वाले टैग को हम जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ेंगे हम। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसे सोल्डर कर देंगे। इस तरह से हम सोल्ड कर देंगे। तो करने के बाद साथियों, अब हम ब्रिज रेक्टिफायर लेंगे, जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस प्लस, यानी कि ये प्लस और ये प्लस, ये सिल्वर लाइन की मार्किंग जो है इस तरफ है और इस तरफ है, यानी कि ये दोनों इस तरफ के माइनस है, और इस तरफ दोनों जो जॉइंट हुई है ये प्लस है। तो हम प्लस वाले जगह में इस कैपेसिटर के माइनस पॉइंट को हम लगाएंगे, यानी कि ये माइनस पॉइंट और इस माइनस पॉइंट को हम लगाएंगे। और इस तरफ ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस और माइनस की जगह में हम प्लस वाले कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट को लगाएंगे इस तरह। और इसे इन दोनों साइड को
और हम इन दोनों साइड को हम सोल्डर कर देंगे। इस तरह हम दोनों पॉइंट को सोल्ड करेंगे। इस तरह से सोल्डरिंग करने के बाद ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर अब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इस पे ट्रांसफार्मर के 12012 के वायर को लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये 12 है और ये 0 है और ये 12 है। तो हम सर्किट डायग्राम में आपको बनाकर दिखाते हैं किस तरह लगाना है। ये 12, ये 0, ये 12। हम इस पॉइंट को इस तरह इस रेक्टिफायर डायोड के हम प्लस, माइनस और प्लस की जगह पर लगाएंगे। अब हम आपको रेक्टिफायर डायोड में लगाकर वायर को दिखाते हैं। ये 12 है और इस तरह से हमारा रेक्टिफायर डायोड है। हम इस जगह पर इसे लगा देंगे निशान के अनुसार। उसके बाद हम इस 12 वाले पॉइंट को पकड़ेंगे। इस 12 वाले पॉइंट को हम इस 12 वाले को पॉइंट को ब्रिज रेक्टिफायर के इस निशान में लगा देंगे, यानी कि माइनस और प्लस वाले। ब्रिज रेक्टिफायर में देख सकते हैं प्लस और माइनस, इस तरह से इस जगह लगा देंगे। अब बच गया 0। अब 0 पॉइंट को हम, तो आप देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर के बीच वाले निशान पर, यानी कि यहां पर एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, इस वाले बीच वाले निशान पर, आप बीच वाले निशान पर देख सकते हैं, इस जगह हम 0 वाले पॉइंट को लगाएंगे। इस तरह। तो आप देख सकते हैं इस रेड वायर वाले 0.00 को हम कैपेसिटर के मिडल में लगाएंगे। यह है मिडल। अब साथियों, अब हम आउटपुट सप्लाई वाले वायर को लगाएंगे। इस तरह से 3 वायर लीजिएगा जिससे हम आउटपुट सप्लाई लेंगे। अब आपको हम बता दें, हमने 12-0-12 के ट्रांसफार्मर के वायर को हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर में लगा दिए। अब बचा है हमारा 2 साइड का ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन। अब हम इसमें देखेंगे कि कैपेसिटर के प्लस यानी ये और माइनस कैपेसिटर का माइनस यानी ये, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस आउटपुट सप्लाई मिलेगा हमें 12 वोल्ट का, और ये ग्राउंड का सप्लाई मिलेगा, और इस जगह से हमें ग्राउंड का सप्लाई मिलेगा। तो चलिए आउटपुट सप्लाई वायर को हम लगाते हैं। तो 3 वायर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं 3 वायर में रेड वायर हम प्लस वाले में लगाएंगे, इस तरफ कैपेसिटर के प्लस वाले साइड पर हम इसको सोल्डर करेंगे। और ब्लैक वायर को हम कैपेसिटर के माइनस वाले जगह पर सोल्डर करेंगे। इस तरह से। अब हमें ग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें ग्राउंड के वायर को लगाना है। ग्राउंड को वायर हमें इस कैपेसिटर वाले, दोनों कैपेसिटर के मिडल वाले पॉइंट पर
इस जगह हमें लगाना है जहाँ 0 का वायर लगा है ट्रांसफार्मर का। तो साथियों इस तरह से हमारा पावर सप्लाई तैयार हो चुका है। इस रेड वायर में +12 वोल्ट, इस ब्लैक वायर में -12 वोल्ट और ये ग्राउंड का सप्लाई है। तो इस तरह से हम 0 12 0 से हम सप्लाई बना सकते हैं।